नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी। नेक्स्ट टीवी में आज हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क में बैठे जॉर्ज सोरो की। 90 साल से ज्यादा का जॉर्ज सोरो भारत में किस तरह से सरकार को चलाना चाहता है, किस तरह से संस्थाओं को चलाना चाहता है, वो हमारे विदेश मंत्री के एक बयान से पता चल जाता है। तो आज हम इसी को बता रहे हैं कि जॉर्ज सोरो की कठपुतली भारत में कौन कौन है, अंग्रेज और उनके गुलाम क्यों तिलमिलाए हुए हैं। इसी को लेकर आज हम सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं जो इससे रिलेटेड है। जो ताजा मामला है वो भी और जो पुराने मामले हैं वो भी, और क्या षड्यंत्र है पूरा, उनको एक एक तथ्यों के साथ आपको यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक ये वीडियो। Mr. Soros is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous, because what happens is when such people and such views and such organizations, they actually invest resources in shaping narratives. 95 साल का बूढ़ा 55 करोड़ से ज्यादा का मालिक जॉर्ज सोरो अब किसी भी तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहता है, और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए, अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाने के लिए तैयार है। और वो किस तरह से सारी संपत्ति दांव पर लगा रहा है और किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसने मुहिम छेड़ रखी है, आज हम उसी को आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये ऐसी इंफॉर्मेशन है कि हर भारतीय को पता चलना बहुत जरूरी है कि उन्हें कौन कैसे और कितना बरगला रहा है। चलिए, और जॉर्ज सोरो ने एक बार 11 नवंबर 2003 को वॉशिंगटन पोस्ट को एक इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि वो किसी भी तरह से जॉर्ज बुश को सत्ता से हटाना चाहता है। जॉर्ज बुश राष्ट्रवादी थे, ये सब जानते हैं, और जॉर्ज सोरो कम्युनिस्ट है। बस बाकी आप खुद सोच सकते हैं कि हुआ क्या था। अब जॉर्ज सोरो का अगला निशाना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के पीछे जॉर्ज सोरो तन मन धन से लगा हुआ है। सोरो के पास पैसे की कमी है नहीं। वो भारत में अपने एनजीओ के जरिए लोगों को और नेताओं को खरीद रहा है और उनकी राजनीतिक मुहिम में पैसा लगा रहा है, जिससे किसी भी तरह से मोदी को सत्ता से हटा। भारत से अंग्रेज चले गए लेकिन अपने गुलाम छोड़ गए, जो भारत को आगे बढ़ते हुए कभी नहीं देखना चाहते। लेकिन भारत में कुछ सालों से अंग्रेजों का सिक्का चलना बंद हो गया है। भारत के लोग अपनी ताकत समझने लगे हैं और अपने गौरवशाली इतिहास को याद करने लगे हैं और उसमें जीने लगे हैं। अंग्रेज जानते हैं कि भारतीयों का इतिहास कितना महान है। अगर भारतीय उसके अनुसार चलने लगे तो उनकी ताकत को कोई नहीं रोक पाएगा। अब तक अंग्रेज अपनी हाइब्रिड संतानों के जरिए भारत पर राज करते रहे, लेकिन अब भारत की सत्ता इन्हें जवाब देने लगी है। बस यही बात उनको अखर गई और कर दी तन मन धन से भारत की सत्ता के खिलाफ साजिश और भारतीयों के खिलाफ साजिश। ये साजिश दोस्तों चल तो बहुत दिन से रही, लेकिन ये जो साजिश है, ये साजिश लोगों के सामने कब आई? ये साजिश तब आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है अडानी के ऊपर, और वो बड़े साजिश सन तरीके से लाई जाती है। और उसमें कहा जाता है कि जो अडानी है वो दुनिया में उस वक्त नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, मतलब टॉप 3 में चल रहे थे। और अचानक से वो जो रिपोर्ट आती है, और उस रिपोर्ट के आने के बाद एकदम से अडानी का कारोबार टॉप 10 से बाहर हो जाता है और वो टॉप 10 के विश्व व्यवसायी नहीं रहते हैं, जो सबसे ज्यादा धनी लोग हैं। एक रिपोर्ट हिडनबर्ग कहता है कि अडानी ने और अडानी की कंपनी ने गलत तरीके से व्यापार किया है। बस वो प्रश्न
खड़े कर देता है, कोई सबूत नहीं देता है, सिर्फ प्रश्न खड़े कर दिए जाते हैं। जैसे मीडिया में लोग हम जैसे प्रश्न खड़े कर देते हैं बिना किसी सबूत। वहां से ये सारी चीजें चल रही हैं। और उसके बाद जॉर्ज सोरो एक अपने प्रोग्राम में बोलता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है, इसके लिए उन्हें संसद में जवाब देने होंगे। गौतम अडानी के कारोबारी साम्राज्य की उथल पुथल ने निवेश के अवसर के रूप में भारत के विश्वास को हिला दिया है और यह भारत के लोकतंत्र के पुनरुद्धार के द्वार खोल रहा है। सोचिए, भारत से दूर बैठा एक आदमी कैसे भारत में सत्ता चलाना चाहता है, और उसके जो मोहरे हैं वो संसद में बैठे हुए हैं। संसद में बैठकर उसके मोहरे जैसे वो चला रहा है वैसे चल रहे हैं, जैसे वो बोल रहा है वैसे बोल रहे हैं। लोकतंत्र के नाम पर भारत को गुमराह किया जा रहा है, कुछ ऐसे सांसदों द्वारा, कुछ ऐसे लोगों द्वारा जो विदेशों की उन कठपुतलियों को सोरो धन मुहैया करा रहा है अपने एनजीओ के जरिए। ये बात बीजेपी ने भी बता दी है और बहुत सारे अखबारों में ये बात सामने आ। अब हम बात करते हैं भारत की, कि भारत में आखिर कैसे जॉर्ज सोरो की साजिश को अंजाम दिया गया है। राहुल गांधी भारत बचाओ यात्रा करते हैं एक, आप सबने देखा होगा। उसमें जॉर्ज सोरो का गुर्गा, मतलब जो जॉर्ज सोरो का जो एनजीओ है भारत में, उसका गुर्गा वीपी सलील शेट्टी राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होता है। आप सब लोगों ने उसकी फोटो देखी, बीजेपी ने यह आरोप लगाया। कई लोगों का यह आरोप है कि जो राहुल गांधी की यात्रा थी पूरी, वो जॉर्ज सोरो के एनजीओ ने उसे फंड किया, मतलब उसे स्पॉन्सर किया इंटरनली। अब सरकार को यह देखना है कि कैसे स्पॉन्सर किया कैसे नहीं, लेकिन जॉर्ज सोरो विदेश में बैठकर भारत में अपनी सत्ता चलाना चाहता है। जॉर्ज सोरो जैसे बहुत सारे और बिजनेसमैन हैं जो भारत को अपनी तरीके से चलाना चाहते हैं। वो चलाना चाहते हैं कि जो भारत के तमाम बिजनेस है वो उनके अनुसार चले, जो भारत की तमाम नीतियां हैं वो जॉर्ज सोरो जैसे लोगों से पूछकर चले, क्योंकि उनके गुर्गे यहां हैं और उनके गुर्गों से पूछा जाता है और वो अपने मालिक से आदेश लेते हैं और फिर सरकारें और मंत्री बनाए जाते हैं। कुछ दिन पहले तक यही होता था। आपने कितने सारे जो केबल लीक हुए थे उनको सुना होगा कि मंत्री कुछ पत्रकार और कुछ एनजीओ चलाने वाले बना रहे, उनके द्वारा मंत्रियों और पत्रकारों को बनाया जाता था। अब यहां ये सारी बातें हुई तो कई लोगों का यह आरोप है कि जॉर्ज सोरो विपक्ष को पूरी तरह से फंड कर रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरो के फंड के जरिए भारत में विपक्ष पश्चिमी एजेंडा चला रहा है, चाहे वो बिजनेस का मामला हो, चाहे वो कल्चर का मामला हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो, सभी जगह विपक्ष ऐसे सवालों को उठाकर जॉर्ज सोरो के एजेंडे पर चला। अभी इसी बीच में कुछ उसके बाद जब राहुल गांधी की भारत बचाओ यात्रा हुई, उसके कुछ बाद राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा होती है जून में, जून के करीबन, जून के शुरुआत में राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं और जॉर्ज सोरो का पूरा लाव लश्कर राहुल गांधी के साथ दिखाई देता है। सभी एंटी इंडिया और एंटी हिंदू लॉबी राहुल गांधी की यात्रा का एजेंडा तय करते और वो लोग बताते हैं कि किस तरह से भारत में कांग्रेस का एजेंडा तैयार हो, राहुल गांधी का एजेंडा तैयार हो। उसमें वो सारे लोग हैं, आप ये जो फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में वही सारे लोग हैं। इसमें जॉर्ज सोरो के एनजीओ के लोग हैं, इसमें वो लोग हैं जो भारत में हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है सुनीता विश्वनाथन का। सुनीता विश्वनाथन हिंदू फॉर ह्यूमन राइट नामक संगठन की संस्थापक है, जो समय समय पर हिंदुओं के नाम पर और हिंदुओं के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा फैलाती रही है। हिंदू बनाम हिंदुत्व के नैरेटिव चलाकर लोगों को भ्रमित करती रही है। वहीं खुद सुनीता विश्वनाथ हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती रही है, उनके खिलाफ उल जुलूल बात करती रही है। कुछ समय पहले विवादित काली वेब सीरीज पर उठे विवाद पर इस महिला ने आकर
सीरीज की के निर्माता के पक्ष में हिंदुओं के देवी देवताओं के उलझुल बातें लिखी थी। आप ट्वीट में भी देख रहे हैं। अपने लेख में सुनीता महादेवन की चिलम फूंकती तस्वीर लगाकर यहां तक कहा गया कि हिंदुओं में शराब और सिगरेट कुछ निषेध नहीं है, देवताओं को ये सब चढ़ता है। सुनीता ने अपने लेख में सेक्स और समलैंगिकता को घुसाकर ये तक लिखा था कि धर्म ग्रंथों में अनगिनत ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं जिन्हें पढ़कर समलैंगिकता से पैदा हुए बच्चों का पता चलता है। सुनीता ने यह भी लिखा था कि हिंदुओं के कुछ देवता तो समलैंगिक भी है। काली के आपत्तिजनक दृश्यों को सपोर्ट करने के लिए सुनीता ने साफ लिखा था कि हिंदू देवता धूम्रपान मदिरापान करते हैं, इसके अलावा वो मांस मीट भी। सुनीता के लेखों में भाजपा के प्रति नफरत भी उजागर होती रही है। करण थापर के एक शो में सुनीता ने कहा था कि भारत के हिंदुओं के लिए जरूरी है कि वो हिंदुत्व से लड़े, क्योंकि जो आज हो रहा है वो नरसंहार की शुरुआत है। सुनीता का पक्ष देखने के बाद ये हैरान करने वाला नहीं है कि उनके संबंध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भारत विरोधी इस्लामी संगठनों से है। वह अमेरिकी मुस्लिम परिषद जैसे इस्लामिक संगठनों के साथ कई कार्यक्रमों की मेजबानी करती है और साथ ही उनकी संस्था विमेन फॉर अफगान विमेन एंटी इंडिया जॉर्ज सोरो की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में खुला फंड करती है। ये महिला हिंदुओं को टारगेट करती है, लेकिन ये कभी इस्लाम के उन दुर्गुणों को नहीं बताती है जिनकी वजह से आज महिला परेशान है, लोगों के गले काटे जा रहे हैं और तमाम तरह की कुदंतियां जारी हैं आज के आधुनिक युग में। उन पर ये कभी नहीं बोलते। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपको बताते हैं कि हिडनबर्ग ने ना जब अडानी पर आरोप लगाए तो उन्होंने 88 सवाल पूछे, सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित थे, जिनमें कहा गया था कि अडानी समूह दशकों से शेयरों के हेर फेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। लेकिन भारत सरकार ने, जब विपक्ष ने इस पर आवाज उठाई और अडानी को पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ने की कोशिश की, तो एक स्वतंत्र ट्राइब्यूनल ने अडानी ग्रुप की पूरी जांच की, उनके अकाउंट की जांच की और बताया कि उनके अकाउंट में कोई भी हेराफेरी नहीं है। तो सारे जितने भी आरोप थे वो धरे के धरे रह गए। लेकिन अभी भी साजिश खत्म नहीं हुई है। ये जो हिडनबर्ग है, ये हिडनबर्ग अपने एजेंडे के लिए, अपने खुद के पैसे कमाने के लिए ये तमाम कंपनियों पर ऐसे आरोप लगाता है। अपनी कंपनी यानी हिडनबर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए हिडनबर्ग ऐसी रिपोर्ट बनाता है और खूब पैसे कमाता है। ऐसे आरोप हिडनबर्ग पर अमेरिकी न्याय विभाग की जांच में भी शामिल है। अमेरिकी न्याय विभाग हिडनबर्ग के शॉर्ट सेलिंग निवेश शोध फर्मों की जांच कर रहा है, जिसमें हिडनबर्ग को फायदा पहुंचा है। वैसे इस जांच का नतीजा भारत के लोकसभा चुनाव से पहले आने की कोई संभावना नहीं है। क्यों नहीं है वो आप खुद सोच सकते हैं। मतलब इन सब का मकसद है किसी भी तरह से इन साजिशों को का पर्दाफाश नहीं किया जाए और ये बस सिर्फ र्यूमर बना रहे। और र्यूमर अमेरिका में, ब्रिटेन में बैठे हुए जो अखबार हैं, जो मीडिया संस्थान हैं और जो बिजनेसमैन हैं, वो र्यूमर फैला रहे हैं और उन र्यूमर का मोहरा हिडनबर्ग जैसे और भारत में बैठे कुछ लोग हैं जो उन बिजनेसमैनों का मोहरा है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद खुद उसकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हुए। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग दर्जनों बड़े शॉर्ट सेलिंग निवेश और शोध फर्म की जांच कर रहा है। इनमें मेलविन कैपिटल और संस्थापक गेबे प्लॉटिकन, रिसर्च नेट एंडरसन और हिडनबर्ग रिसर्च, सोफोस कैपिटल मैनेजमेंट और जिम कारूथर्स भी शामिल हैं। विभाग ने 2021 के अंत में लगभग 30 शॉर्ट सेलिंग फर्मों के साथ साथ उनसे जुड़े 3 दर्जन व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक संघीय अभियोजक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या शॉर्ट सेलर्स ने समय से पहले हानिकारक शोध रिपोर्ट साझा करके और अवैध व्यापार रणनीति में शामिल होकर शेयर की कीमतों को कम करने की साजिश। अमेरिका की जो एजेंसीज हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये जांच की जो रिपोर्ट है वो भारत के लोकसभा चुनाव से पहले कभी नहीं आने वाली है। वो लोकसभा चुनाव के बाद आ जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा अमेरिका की जांच में। वहां पता चल जाएगा कि हिडनबर्ग ने किस तरह से रिपोर्ट बनाई और कैसे साजिशें की।
लेकिन वो उससे पहले नहीं आने का है। उससे पहले भारत की जनता को गुमराह करने के लिए अपने मोहरों को तैयार कर दिया है यहाँ, और भारत में किसी भी तरह से सत्ता बदलने की साजिश हो रही है कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाए। ग्रीस की यात्रा और प्रधानमंत्री मोदी पर वार। अभी प्रधानमंत्री, आपने सुना होगा, इसी महीने ग्रीस की यात्रा पर गए थे, और 40-44 साल बाद कोई पहला प्रधानमंत्री है जो ग्रीस की यात्रा पर गया था। ग्रीस एक ऐसी जगह उपस्थित है, देश छोटा सा, जो भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ग्रीस के जरिए भारत यूरोप की एंट्री ले सकता है, और हम पता नहीं अब से पहले क्यों ग्रीस से संपर्क नहीं कर पाए। हम केवल ईरान और चाबहार पे लगे रहे कि हम ईरान और चाबहार के जरिए यूरोप में एंट्री पा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, और वहाँ तमाम अरब में भी उसके जरिए व्यापार कर सकते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि जो इस्लामिक मुल्क है वो अपने एजेंडे में थोड़े से में ही वो बिक जाते हैं, तो उनका कोई पता नहीं है। तो इसलिए आज भारत चाबहार को तो है ही है, कोई बात नहीं है, लेकिन चाबहार के साथ साथ वो ग्रीस में भी अपने बंदरगाह और तमाम जो व्यापारिक रूट हैं वहां खोज की तलाश में गया। प्रधानमंत्री के साथ ऐसा माना जाता है, कई रिपोर्ट में आया है कि वहां भारत इसी खोज में, मतलब कि व्यापार किस तरह से ग्रीस के जरिए यूरोप को किया जाए, भारत ने भी ये बात रखी है, भारत के प्रधानमंत्री ने भी ये बात। लेकिन अब कुछ लोगों ने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि ग्रीस में भारत के प्रधानमंत्री अडानी के लिए गए थे और अडानी को पोर्ट का टेंडर दिलवाना था। अबे भाई, तुम्हारी औकात है तो तुम जाओ ना, तुम ले लो पोर्ट के टेंडर, वहां जाके तुम करो, और कोई कंपनी है अपनी बना के वहां पोर्ट के टेंडर ले लो, वहां तो खुला होता है ना। तुम सारे नियम कानूनों को फॉलो कर रहे हो तो तुम ले लो। अब भारत के व्यापार को बढ़ाने के लिए जरूरत है ना बंदरगाहों की, जरूरत है ना अडानी अंबानी की, व्यापार को बढ़ाने के लिए, देश में सड़कें बनाने के लिए, देश में बंदरगाह बनाने के लिए। अगर देश में बंदरगाह नहीं होंगे, सड़कें नहीं होंगी, तो व्यापार कहां से होएगा, कहां से रोजगार मिलेगा, कहां से भारत के लोगों का जो जो किसानों का अनाज है वो विदेश जाएगा। अब ये किसान तो बना नहीं सकता, अब ये तो अडानी अंबानी बनाएंगे, ये दूसरे और जो बिजनेसमैन है वो बनाएंगे उसके लिए। आज अडानी अंबानी कहां कहां विदेशों में, तमाम में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे दूसरे देश हो, यूरोप के देशों में भी, किस तरह से अडानी अंबानी अपने व्यवसाय को चला रहे हैं। और उससे क्या हुआ, भारत के लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार तो यहां मिल रहा है ना, भारत में रोजगार बढ़ रहा है। अगर उनका बिजनेस बढ़ रहा है तो ये भारत के लोगों को भी तो फायदा है ना, भारत के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है, भारत की जीडीपी बढ़ रही है, और जीडीपी बढ़ रही है तो भारत की सरकार को टैक्स मिल रहा है, और टैक्स मिल रहा है तो भारत की जो सरकार है वो गरीबों को फ्री अनाज दे रही है। जिनके 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे हैं, वो फ्री में उनको भारत सरकार अनाज दे रही है। कहां से आ रहा है, कौन उसके लिए टैक्स दे रहा है? जो भारत सरकार जिनको फ्री अनाज दे रही है हर साल, हर महीने, और तमाम सब्सिडी दे रही है, वो कहां से आता है? वो तुम्हारे घर से आ रहा है क्या भाई? वो हम सब लोगों का टैक्स जाता है, वहां से आता है, और वो टैक्स जाके तुम्हें फ्री में मिल रहा है। अब नया हिडनबर्ग का एक सिगुफा और छोड़ा गया है। जो पहले जांच हुई हिडनबर्ग के आरोपों के खिलाफ, वो पूरी तरह से निराधार साबित हुई, और उसमें अडानी की किसी भी कंपनी में कोई भी गलती नहीं निकली, वो पूरी तरह से पाक साफ हुई। एक स्वतंत्र ट्राइब्यूनल ने उसकी जांच। अब जो अमेरिका का अरबपति है जॉर्ज सोरो, उसकी एक और संस्था ने अब फिर नया सिगुफा छोड़ा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट यानी OCCRP ने अडानी समूह पर नए आरोप लगाए हैं, जिसमें शिगुफा छोड़ा गया है कि अदानी परिवार के कारोबियों ने भारतीय शेयर मार्केट में लाखों डॉलर निवेश करके अदानी समूह की कंपनियों के शेयर। वहीं अडानी ग्रुप ने साफ कह दिया है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन भारत के जो विपक्षी हैं, उन्होंने खास करके कांग्रेस ने एकदम से उन आरोपों को लपक लिया है और कहना शुरू कर दिया है कि हम तो कह रहे थे कि मोदी अडानी के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसे लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो ग्रीस अडानी के लिए गए थे। अबे भाई, वहां जाके व्यापार करने के लिए, वहां जाकर कंपनियों को ले जाने के लिए
कौन जाएगा कौन नहीं, ये खुले तौर पे होती है चर्चाएं। जो रूल रेगुलेशन को पूरा करती है कंपनी वो जाती है वहां, चाहे कहीं भी हो। अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई अडानी के पीछे पीएम मोदी का। अडानी जो एक वक्त इन्होंने इतनी बड़ी साजिशें की है, अडानी की जो कंपनी थी वो दुनिया में टॉप पे पहुंचने वाली थी, पहुंची गई थी लगभग। उसी वक्त ये रिपोर्ट लाकर और उस रिपोर्ट के खिलाफ भारत की संसद में हंगामा मचाया गया अडानी के खिलाफ। स्वतंत्र जांच हुई और जांच में वो पूरी तरह से क्लीन निकली कंपनी। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो विपक्षी हैं, क्या किया उसके जरिए अडानी की कंपनी टॉप 10 से बाहर हो गई। वही अडानी की कंपनी, ये जो कांग्रेस कहती है, जो कांग्रेस के लीडर कहते हैं, तथाकथित लीडर कहते हैं कि अडानी तो मोदी के लिए काम करते हैं। फिर जो कांग्रेसी सरकारें हैं, जो स्टेट सरकारें हैं, अडानी तो पूरे देश में निवेश कर रहे हैं। कांग्रेस राज्यों में फुल निवेश हो रहा है। छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वो अडानी के साथ फोटो खिंचवा, जो कांग्रेस के दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा, वो अडानी के साथ। तो भाई अडानी बीजेपी का कैसे हो गया, या अडानी मोदी का कैसे हो गया? ये इन चीजों का कोई जवाब नहीं देते, ये ना इनके पास उन चीजों का कोई जवाब। अडानी को टारगेट करके मोदी को टारगेट करने की कोशिश है, लेकिन मोदी बहुत तेज है, शायद वो ऐसे लोगों के बहलाए फुसलाए में नहीं आएंगे। और जनता अब इन सारी चीजों को समझती है। विदेशों में बैठी हुई ये संस्थाएं वहां से सिगुपा छोड़ती हैं, वहां के अखबारों में एक सवालों के घेरे में बना हुआ एक आर्टिकल लिख दिया जाता है और वो आर्टिकल की चर्चा भारत में होने लगती है। और जो भारत के तमाम कम्युनिस्ट पत्रकार हैं वो उस आर्टिकल को उठाकर और जो कांग्रेस के लीडर हैं और उस पर भारत पे सवाल खड़े करने लगते हैं बिना किसी सबूत। अब ये जनता को देखना है, आप सब लोगों को देखना है कि क्या करना है। हमने आप लोगों को वो सारी रिपोर्ट्स बताई हैं जो वास्तविक है, जो तमाम मीडिया में भी आई हैं। इन सब का एजेंडा क्या है ये हमने आपको बताया है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।